कोई बच्ची ऐसी होती है जो अपनी परेशानी को अपने माता पिता से शेयर कर लेती है, कोई शेयर नहीं कर पाता। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप से हर बात बता लेते हैं? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब ये लोग अपनी हर बात को माता पिता से बात कर लेते हो? आप कर लेते हो ना? ठीक। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बात नहीं कर पाते हैं। और अभी इस अवस्था में, इस उम्र में सभी लोग मोबाइल का भी प्रयोग नहीं करते हैं। 10-90 का प्रयोग हम तब करेंगे जब मोबाइल हमारे पास हो, हम मोबाइल चला रहे हैं। जब मोबाइल नहीं चलाएंगे तो कहाँ से यूज करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे शासन ने 10-90 इसलिए बना रखा है कि यदि आपको कोई समस्या आती है, आप 10-90 पे अपने पिताजी से मोबाइल ले लीजिए, अपनी माँ का मोबाइल ले लीजिए, किसी का भी मोबाइल ले लीजिए और उस पर फोन कर दीजिए। आपकी हर चीज़ों को आपके नाम से लगाए, आपके पिता के नाम से लगाए, आपके पूरे पते तक को गोपनीय रखा जाता है। यदि आप चाहें तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई हिला हवाली नहीं होगी कि आपके नाम को उजागर किया जाए। ठीक है, आपके नाम को उसमें उजागर नहीं किया जाता है। आपको सिर्फ अपनी परेशानी बतानी होती कि हमने ये कर दिया और हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। इसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि टीचर ही हैं, हम ही हैं, हम ही पढ़े। बचपन में तो अपनी हर बात को मुंह से न बोलने के बजाय हम लोग लिख दिया है। 10-90 के जगह पे 10-90 का ही एक और नंबर आता है, 94 54 40 10-90। आप उस नंबर पे अपनी बात को मैसेज भी कर सकते हैं। सेम वही रिस्पॉन्स मिलता है जो कि 10-90 पे दिया जाता है। 94 54 40 10-90 आप इस पे मैसेज भी कर सकते हो अपनी समस्याओं को, यदि करना हो तो। 10-90 चलो ठीक है, हम अभी लिख देंगे, कहीं भी लिख देंगे, आपको मैम से ले लेना। 94 54 40 10-90 वो हेल्पलाइन है, मैसेज करने के लिए आप उस पर मैसेज अपनी बातों को कर देंगे। आपके पास हम जैसे पुलिस वाले पहुँच। अच्छा, आप लोग घर से निकलते हो, घर से निकलने के बाद से स्कूल आने तक जो भी हमारी बीच की दूरी होती है, जो भी डिस्टेंस होता है, 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर होता है, इस बीच में कोई समस्या आती तब आप क्या करोगे? हम घर से निकलते हैं और स्कूल तक आते हैं, इस बीच में हमारा घर से और स्कूल में जो भी डिस्टेंस होता है, इसमें कोई समस्या आती तब आप क्या करोगे? कभी किसी को समस्या आई है? भगवान न करे कभी आए। यदि आती है तो आपके सबसे करीब की इकाई मैं, सबसे करीब की इकाई में, और वहां से जितना जल्दी आप अपने मैम के पास पहुंच जाओ, सबसे करीब की इकाई आप। मैडम लोग बैठी है, मैडम लोग आप अपनी हर समस्याओं को इनसे बताइए, इनके माध्यम से बात मेरे पास आ जाए। ठीक है, आज का मैडम ने बताया कि बाल अधिकार आज का टॉपिक। बालक कहते किसको? बालक परिभाषित कहाँ तक किया गया है किसी भी जानकारी? जब कोई पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष की हो और कोई महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष तक की हो, उससे नीचे जो भी होगा वो बालक की श्रेणी में आता है, वो बालक कहलाता है। अभी आप लोग क्या हो? बालक। जिस दिन आप लोग इस श्रेणी को पार कर जाओगे कि आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई, इनकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर हो गई, तब बालक नहीं कहलाएंगे, ये पुरुष कहलाएंगे और महिलाएं कहलाएंगे। आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है वहाँ। तो बालकों के लिए कई अधिकार ऐसे किए गए हैं जो कि सिर्फ बालकों पे लागू होता है, जैसे कि बच्चों की शादी नहीं होती, जिसको हम लोग कहते हैं बाल विवाह। बाल विवाह एक अपराध है। बाल विवाह हम किसी भी परिस्थिति में, हमारे समाज ने बाल विवाह पे, हमारे कानून ने, हमारी IPC CRPC ने हर तरीके से उसको रोक लगा रखा है। हो सकता है कि आपकी कोई सहेली जिसके पिताजी बाल विवाह उसके बचपन में ही करा रहे हैं, वो बोल ना पा रही है, आपसे कहेगी ना, वो आपके पास स्वतंत्र अधिकार है 10-90 पे आप उनको सूचना दे सकती हैं कि 10-90 पे हमारे किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, 112 पे फोन कर सकती हैं, अपने थाने पे बता सकती हैं,
बालक कहाँ तक है और बालक के साथ हमें बालक की शादी नहीं होती। मतलब जिसकी उम्र 21 से नीचे और 18 से नीचे है उसकी शादी नहीं होती। दूसरा बाल श्रम, जैसे कि सरकार ने क्या कहा 6 वर्ष से ज़्यादा और 14 वर्ष से नीचे, ये मैडम इसमें इस बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है, इनकी शिक्षाएं निःशुल्क है। ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ने के लिए किसी के पास जाके किसी चाय की दुकान पे जाके उनके वहाँ तो पेट धोना, उसके बाद उनको स्कूल की फीस देना। तो उसी के अंतर्गत आपको निःशुल्क ड्रेस दिया जा रहा है, किताबें दी जा रही हैं, निःशुल्क भोजन मिल रहा है। और ये आपका अधिकार है, इसको कानून का संरक्षण भी प्राप्त है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई दया और भीख नहीं है, ये आपका अधिकार है। इसको आपको मांगना है कि हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, ठीक है। कोई दया नहीं है कि हम दे रहे हैं तो दया कर रहे हैं, योर राइट, ठीक है। बाकी का हम समझाएंगे अभी। आप लोग जो है इसके तहत, जैसे घर पे माता पिता ही नहीं पढ़ने को भेजते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं। कई लोगों को ऐसा कहते होंगे कि मेरे घर पे पैसा नहीं है, बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, कहते होंगे ना। तो जैसे कि सर ने बताया कि ये आपका अधिकार है, आप कहेंगे कि नहीं हमको जाना है। इसमें कोई ऐसा है जिसके घर में अभी भी कोई छोटा बच्चा न पढ़ रहा, उसकी उम्र पढ़ने लायक हो गई हो और वो न पढ़ रहा है, कोई ऐसा जिसके घर में कोई ऐसा बच्चा बोलो। हाँ नहीं कुछ बताओ। जो तुम बताओ, तुम्हारी कोई छोटी बहन या भाई है जो न पढ़ रहा, तुम्हें सबसे आगे वहाँ है, छोटा भाई है, पढ़ने की उम्र तक है, खड़े होकर बताओ। पढ़ता है शाम को? कितने उम्र है तुम्हारे छोटे भाई? कितने हाँ? कितने 3 साल का है? तुमसे बड़ा है ना? 15 साल का हो। 14-15 साल का। तुमसे बड़ा है कि छोटा है? पढ़ता है? आंगनबाड़ी में पढ़ाई नहीं पढ़ता है तो कोई बात ही नहीं, ना पढ़ता हो तो उसका अधिकार है, उसको पढ़ना है, ठीक है। देखिए 3 साल के जैसे बच्चों का 3 से 5 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे वो बच्चे पढ़ेंगे। और शासन ने इसमें भी बदलाव कर दिया है, अब कक्षा 3 तक अब आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसका आदेश नहीं आया है, लेकिन 3 साल के भाई बहन जिनके हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र उनके जो क्षेत्र में है, वहाँ जैसे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है PS रामपुर, वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। तो राष्ट्र के बच्चे जो 3 साल से 5 साल तक के हैं वो वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ेंगे। जब वो 5 साल के हो जाएंगे तो 6 साल में उसको जो है कक्षा 1 में उसका नामांकन है। लेकिन पढ़ना है 3 साल के भी बच्चे। बड़े बड़े शहरों में प्ले स्कूल चलते हैं, वहाँ पे लोग प्ले में डाल देते हैं, वो काफ़ी महंगा होता है, वो सामान्य आदमी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ के जो है गरीब तबके के लिए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र खोला है, जहाँ पे बच्चे को सारी सुविधा दी जाती है, उनके लिए जो है भोजन की, नाश्ते की, जलपान की, बिस्किट की सारी व्यवस्था ठीक है। अगर वो नहीं पढ़ता है तो आंगनबाड़ी केंद्र में वहाँ मैडम से संपर्क करके लाके वहाँ पे एडमिशन कराओ। लेकिन पढ़ाई जरूरी है, शासन और सरकार ने जितनी सुविधाएं दे रखी हैं उसका उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि हम शर्म के मारे बैठे हैं, ठीक है। आप लोग को उसका उपयोग करना है, और हम ही और आप जब इसका उपयोग करेंगे, जो बच्चे होते हैं ये हमारे देश का भविष्य है। आप ही पढ़ोगे, एक कदम स्टेप आगे लोगे, एक स्टेप आगे जब बढ़ोगे तो ही आप अगले को समझा सकते। जब स्टेप नहीं लोगे तो कैसे समझाओगे? समझाओगे कभी किसी को? इसलिए आपको ही ये सब काम करना है। सर को देखो, आप लोगों के बीच में इसलिए बुलाया गया है कि जैसे बहुत से बालिकाएं होती हैं वो डरती हैं, वो किसी पुलिस से बात करने में डरती हैं, संकोच करती हैं, दरोगा जी से बात करने में संकोच करती हैं। तो ये आपके जो आपका जो यहाँ पे जो थाना है रामपुर का, तो ये इंस्पेक्टर साहब हैं और आप लोग वहीं के कर्मचारी हैं। और कहीं भी जैसे स्कूल, घर से स्कूल आते समय जैसे बहुत सारे
सारे बच्चे चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं वो बालिकाओं को छेड़ सकते हैं, कोई हंसी मजाक कर सकते हैं, तो उसको छिपाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना है तो आप हमसे बताइए, या जितने भी टीचर्स हैं विद्यालय में उनसे बताइए। हम लोग जो है फिर इंस्पेक्टर साहब से मिलेंगे। और ये नहीं है आपकी बातें गोपनीय रखी जाएंगी, लेकिन यह है कि उसका जो है नाम पता आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा लड़का है जो इस तरह से बदतमीजी करने की कोशिश कर। किसी बात को अगर एक बार छिपाओगे होता क्या है मन बढ़ता कि चला जाएगा। आजकल बहुत सारी बालिकाएं दुर्भावना की, दुर्घटना की शिकार हो रही हैं। आप लोग टीवी में देखते होंगे, और सबके घर तो अखबार नहीं आता होगा, लेकिन टीवी मैक्सिमम सारे लोग देखते होंगे कि बालिकाओं के साथ इतनी हत्याएं हो गई, ये दुर्घटनाएं घट गई। तो ऐसे जगह में कहीं भी जैसे आप लोग सफ़र करिए, मान लीजिए जैसे अभी तो आप छोटी हो, या पास करने के बाद आप वहाँ बस्ती पढ़ने जाओगी, ऑटो में बैठोगी, बस में बैठोगी, वहाँ बहुत सारे अगल बगल लोग बैठेंगे, तो कोई मतलब जो बैक टचिंग को भी हमें ध्यान में रखना है कि जैसे मुझे कोई जो है बुरी नज़र से टच कर रहा है, या कोई मुझे घूर कर बुरी नज़र से देख रहा है, तो ये सब आपको जो है अपने आप में जैसे कलेक्ट करना है, समझना है। और ये बातें अपने माँ बाप को बतानी है, घर में बड़े भाई बहन हैं उनको बतानी है, या ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है। कहीं संयोग से आप पहली चीज तो किसी बस में, ऑटो में अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। और यदि आप सफ़र करते हो, संयोग ऐसा बन गया कि हमें अकेले ऑटो से जाना पड़ा, तो यदि मोबाइल है आपके पास तो पहले उसका फोटो ले लीजिए, ड्राइवर का उसका नंबर ले लीजिए। अगर मोबाइल नहीं है, अगर पेन है, पैड है पास में, तो कम से कम उस ऑटो का, उस गाड़ी पे नंबर ही नोट कर लीजिए। गाड़ी का नंबर पीछे लगा होता है, नंबर हाँ, उसी तो ये सब आपके जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो ये सब बातें जब आपके जो स्कूल खुलेंगे तो डिटेल जैसे हम बताएंगे, मैडम लोग बताएंगी, आप सुरक्षा की देखिए ट्रेनिंग आप लोग की होती ही है, उसमें ये हमारे शहनाज जी हैं, ये जो है शारीरिक शिक्षा के निर्देशक हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी बताई भी जाती हैं। हाँ, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ऐसी परिस्थिति आती तो आपको क्या करना है। हाँ, जब ट्रेनिंग होगी तो उस समय बताया जाएगा। हाँ, जीवन कौशल के माध्यम से इनको आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक जो सफाई, मतलब ये है कि हम लोग सब कुछ बताते हैं। लेकिन आज एक चूंकि ये प्रोसेस था, तो बहुत अच्छा ये आपने समय दिया और हमारे बीच में आए। ताली तो बजा दीजिए सबके लिए। वो हर साल करवा दीजिए, सुमन करवा दीजिए, करवा दीजिए, तो शर्मा जी आप करवा दीजिए एक बार, दे दीजिए फोटो ये वो कर लें। स्वागत। हाँ, आप एक बार लास्ट में ही बजवा दीजिए, यादें ना एक बार हैं, यादों चाहिए।